चेहरे की चमक कैसे बढ़ानी है और त्वचा पर निखार कैसे लाना है, ये आज की बौद्ध कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु श्रावस्ती में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानकार थे। वह गुरु नगर नगर घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते थे और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा भी दिलाते थे। तभी एक दिन वह गुरु एक नगर में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्हें एक स्त्री मिलती है जिसका नाम सुशीला होता है। वह बहुत ही गुणवान और सुशील थी। वह उन गुरु को प्रणाम करती है और उनके पात्र में भिक्षा डालकर उनसे पूछने लगती है, हे गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है, कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तब वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बताओ बेटी, तुम्हें क्या समस्या है। तब वह उन गुरु से कहती है, हे गुरुदेव, मेरी बेटी अभी 16 वर्ष की हुई है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वह 25-30 वर्ष की है। उसके सिर के बाल भी रुके हो चुके हैं। उसने हर तरह की क्रीम, हर तरह का तेल लगाकर देख लिया, लेकिन ना तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है और ना ही उसके बालों पर किसी तरह का कोई प्रभाव दिखाई दिया है, बल्कि उसके बाल और उसका चेहरा दिन ब दिन रूखा और बेजान होते जा रहे हैं। इतना कहकर सुशीला रोने लगती है। सुशीला की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी तुम घबराओ मत, मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी बेटी का चेहरा चमक उठेगा और उसके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे और तुम्हारे पैसे खर्च भी नहीं होंगे। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी नारियल के तेल को और फिटकरी को आपस में अच्छे से मिलाकर लगाने से तुम्हारी बेटी के बाल और चेहरा चमक उठेगा। गुरु की बात सुनकर सुशीला चौंक जाती है और कहने लगती है, हे गुरुदेव, भला नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर लगाने से चेहरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भला चेहरा कैसे चमकेगा और इस मिश्रण का बालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बालों के लिए कैसे लाभदायक है? सुशीला की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, है बेटी, अभी मैं तुम्हें पूरा विस्तार से बताता हूं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसके मिश्रण को कैसे बनाया जाता है और इसको अपनी त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर कैसे लगाया जाता है। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बेटी, नारियल तेल त्वचा के लिए बहुत ही कमाल की चीज होती है और यह मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बन जाती है। और इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। एंटी माइक्रोबियल गुण का मतलब होता है यह आपकी त्वचा को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नारियल के तेल में लॉरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। यही नहीं, नारियल तेल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं और यह आपकी त्वचा को सन डैमेज और उम्र के असर से बचाने का काम भी करता है। आपकी स्किन को जवान और ताज़ा बनाए रखता है बेटा। त्वचा के साथ साथ ये बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया तेल है। बालों के लिए ये वरदान है। यह आपके बालों को पोषण देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके बाद अगर फिटकरी की बात करें तो फिटकरी में एक प्राकृतिक एस्ट्रॉइड्स प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रॉइड्स एंड्स का मतलब होता है यह आपकी स्किन को टाइट करती है और स्किन के एक्स्ट्रा तेल को कंट्रोल करती है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्किन पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे रोकने में ये काफी मददगार साबित होती है और छोटे कट और चोट पर जो खून बहने लगता है उसको रोकने में भी ये काफी मददगार होती है। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, नारियल का तेल और फिटकरी, ये दोनों ही चीजें अपने अपने तरीके से हमारी त्वचा को और बालों को बहुत ही बढ़िया पोषण देती है और उनकी देखभाल करती है। लेकिन जब इन दोनों चीजों को यानी नारियल के तेल और फिटकरी को हम आपस में मिला देते हैं तो इनका मिश्रण और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है और हमें कई ऐसे कमाल के फायदे देता है जो कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी आपको नहीं दे पाते। बेटी, नारियल के तेल और फिटकरी का ये जो मिश्रण है, ये आपकी त्वचा को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और जब हम इसे फिटकरी में मिला देते हैं
तो इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ तो नारियल का तेल है जो कि बैक्टीरिया और फंगस से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ फिटकरी है जो कि त्वचा के इन्फेक्शन को रोकने में पूरी ताकत के साथ मदद करती है। तो जब आप इस मिश्रण को लगाते हैं तो आप अपनी त्वचा को डबल प्रोटेक्शन दे देते हैं। जहां एक तरफ तो नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी से आपकी त्वचा को पोषण दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिटकरी अपने एंटीसेप्टिक गुण से आपकी त्वचा को सुरक्षित और प्रोटेक्ट रखती है। और यही वजह है कि जो यह मिश्रण है वह इतना पावरफुल होता है और आपकी त्वचा पर कील मुहासे, फोड़े, फूंसी होने से भी बचाता है और आपकी स्किन को एलर्जी से बचाए रखता है। बेटी, नारियल तेल और फिटकरी का ये जो मिश्रण है ये त्वचा के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। बेटी, जब हम नारियल के तेल और फिटकरी को मिलाकर लगाते हैं तो ये एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है। नारियल का तेल त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइजर करने का काम करता है जिससे वह तेल बढ़ता है, और वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है ये एस्ट्रोनॉट प्रॉपर्टी रखती है और त्वचा को एक्स्ट्रा तेल से बचाती है और उसको कंट्रोल में रखती है, और आपकी त्वचा के पोर्स को भी टाइट रखने का काम ये करती है। फिर गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, अगर किसी की भी त्वचा ज्यादा ऑयली है तो उसे नारियल के तेल को कैसे लगाना है उसके बारे में समझो, क्योंकि नारियल का तेल लगाने से उनकी त्वचा और भी ज्यादा ऑयली बन जाती है। इसी तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बचते हैं क्योंकि उसमें उनकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो इससे ना आपकी त्वचा ड्राई बनती है और ना ही ज्यादा तेली बनती है। यह एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। इससे त्वचा ज्यादा फ्रेश और क्लियर दिखाई पड़ती है, और जब त्वचा का बैलेंस ठीक रहता है तो अपने आप ही त्वचा में निखार आता है। कील मुहासे, एक्ने और ब्लैक हेड्स, सभी तरह की त्वचा की परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, इस मिश्रण से मिलने वाला दूसरा लाभ है ये हमारी त्वचा को कीटाणुओं से बचाता है। बेटी, कई बार हमारी त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कई बार हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि हम क्या चीज इस्तेमाल करें जो कि प्राकृतिक भी हो और असरदार भी हो। कई बार हमारे घर में एंटीसेप्टिक लोशन, डेटोल नहीं होते हैं, और चोट लगने पर हमें समझ नहीं आता है कि हम इस पर क्या लगाएं। कई बार चोट लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है, कहीं गिरने की वजह से जगह जगह छिल जाते हैं, तो उस समय ऐसी क्या चीज लगाएं जो कि हमें फायदा भी पहुंचाएं और उस बहने वाले खून को भी रोक दें और किसी तरह का इन्फेक्शन भी ना होने दें। तो इस समय पर फिटकरी और नारियल के तेल का मिश्रण बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बेटी, जब आप इस मिश्रण को त्वचा के ऊपर या किसी भी चोट पर लगाते हैं तो यह आपकी त्वचा का और उस चोट का इलाज ऐसा करता है जो बिल्कुल सेफ होता है और नेचुरल होता है। इससे आपका बहने वाला खून रुक जाता है और इन्फेक्शन होने का जो भी खतरा रहता है वह भी खत्म हो जाता है। बेटी, त्वचा के अलावा यह हमारे बालों के लिए और सर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। ये बालों को मुलायम करने का काम करता है, उनको पोषण देने का काम करता है और उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाए रखता है। इसके अलावा आपकी स्कैल्प की हेल्थ को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ को भी कम करता है। इसके अलावा स्कैल्प के इन्फेक्शन को कम करता है। कई बार सिर में फोड़े फूंसी हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी फोड़े फूंसी नहीं होंगे और यह आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। फिर वह गुरु सुशीला से कहते हैं, बेटी, अब तुम ये समझो कि तुम्हें इस मिश्रण को कैसे तैयार करना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें नारियल का तेल लेना है और दूसरी जो चीज है वह फिटकरी का पाउडर लेना है। आप फिटकरी बाजार से लेकर खुद तैयार कर सकते हैं या फिर आपको पाउडर बेस भी मिल जाता है, लेकिन आपको इन दोनों की मात्रा बिल्कुल सही लेनी है। नारियल तेल के अंदर लगभग एक छोटी चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप फिटकरी की मात्रा को कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप नारियल के तेल को एक कटोरी के अंदर लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर को डालिए और इस मिश्रण को आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। आप इसे तब तक हिलाते रहे जब तक फिटकरी का मिश्रण तेल में अच्छी तरीके से न मिल जाए। फिटकरी को नारियल के तेल में मिलने में समय लगता है, इसीलिए इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक कि यह मिल न जाए। जब आपका यह मिश्रण तैयार हो जाए तो आपको इसे कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेना है।
वह बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा पास ना हो। इस मिश्रण को त्वचा के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे प्रकार से धो लेना है, और शरीर में अगर आपको किसी भी जगह और लगाना है तो उस स्थान को पहले अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा मिश्रण मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा लें। अगर आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो इसको लगाकर अपने चेहरे की मसाज कीजिए। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाने के बाद लगभग आधा घंटा तक इसको आप छोड़ दीजिए, और इसके बाद साफ पानी से या फिर किसी माइल्ड साबुन या क्लिंगर से इसे साफ कर लेना है। अगर आपको इसको अपने बालों पर, स्कैल्प पर लगाना है तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लें। इसके बाद स्कैल्प पर अपनी उंगलियों से अच्छी तरीके से इसकी मसाज करें, और फिर इस मिश्रण को अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर आप पूरी रात इसे छोड़ते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आप शैम्पू से अपने बालों को साफ कर लीजिए। जब आप अपने बालों को धोएंगे तो एक बार में धोने के बाद अगर वह मिश्रण बालों से नहीं निकले तो आप दोबारा शैम्पू लगाकर धोए, क्योंकि यह मिश्रण थोड़ा तेलीय होता है, इसीलिए बालों से जल्दी से नहीं निकलता है। इसीलिए आप 2 बार शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छे से धो लें। जब भी आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप अपनी त्वचा के छोटे से स्थान पर इसे लगाकर देखें, क्योंकि कई बार कुछ चीजों से हमें एलर्जी होती है और हमें पता भी नहीं होता है। इसीलिए पहले अपनी स्किन के छोटे से भाग पर इसको लगाकर देख लें, ताकि अगर आपको एलर्जी हो तो आप इसे न लगाएं। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपके मिश्रण का अनुपात सही होना चाहिए। आपकी फिटकरी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और आपकी फिटकरी कम भी नहीं होनी चाहिए। सही अनुपात में अगर आप इसको लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। यह मिश्रण सबके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद सुशीला उन गुरु को प्रणाम करती है और वापस अपने घर के भीतर चली जाती है, और वह गुरु भी भिक्षा लेकर अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। एक बार आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता एक नगर में उपदेश देने आए हुए थे। गुरुवर अपना उपदेश शुरू करते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पत्थर के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही सस्ती, बहुत आसानी से मिलने वाली और बहुत ही काम की चीज है, जिसका अगर आप प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो आप बेहतर से भी अधिक बीमारियों से खुद को बचा सकते हो। और उस चमत्कारिक पत्थर का नाम है फिटकरी। इस पत्थर को इंसानों के लिए वरदान कहा जाता है और मां प्रकृति द्वारा इंसान को दी हुई सबसे चमत्कारी चीजों में से एक इस पत्थर को माना जाता है, और कई जगह इसकी तुलना संजीवनी बूटी से भी की जाती है। कई लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आज के आधुनिकता के चलते प्राचीन काल की इन चीजों के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को इसके कई फायदों के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही अंत में मैं आपको इससे बनने वाली एक ऐसी औषधि के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर गुरु कहते हैं, बच्चों, फिटकरी एक रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल या बर्फ के टुकड़े की तरह होता है। यह सेंधा नमक की तरह चट्टानों में मिलती है। अब आप समझिए कि आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, किस समस्या के लिए कितना और कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके साथ ही कहां पर इसे इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले आप समझिए कि फिटकरी हमारे त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद है। कई बार लोगों की बगल यानी अंडर आर्म्स का रंग काला हो जाता है और इसके लिए यह वरदान के समान है। अगर आप इसे गीला करके नहाने के बाद अपने बगल में अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो आपका अंडर आर्म्स जो काला हो गया है वो धीरे धीरे आपके शरीर के रंग की तरह बदल जाएगा। फिटकरी का इस्तेमाल नेचुरल डिविडेंड के रूप में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि खराब बैक्टीरिया के वजह से होता है, जो बदबू करने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करके बॉडीज स्मेल को कम करती हैं। फिटकरी में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बॉडी में स्मेल काउचिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करके अंडर आर्म्स में होने वाली स्मेल को भी कम करते हैं। इसके साथ ही फिटकरी का एस्ट्रोजन नेचर एक्सेसिव फिटिंग यानी ज्यादा पसीना आने की समस्या को भी कंट्रोल करता है। फिटकरी आर्टिफिशियल एंटी पर्सपाइडेंट की जगह नेचुरल एंटी पर्सपाइडेंट का काम करता है। कुछ लोगों को मार्केट में मौजूद डिओड्रेंट जो कि केमिकल से बने होते हैं
उससे स्किन इरिटेशन होने लगती है, यानी उन्हें खुजली होने लगती है। इसलिए उसके बजाय आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फिटकरी को रोज के बजाय हर दूसरे दिन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप फिटकरी को नहाने के पानी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फिटकरी को गीला करके अपने अंडर आर्म्स में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कभी इसे डिओड्रेंट की तरह इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर गुरु कहते हैं, कई बार ज्यादा देर धूप में रहने से हमारे शरीर का रंग काला हो जाता है, जिसे टैंकिंग भी कहते हैं। तो अगर आप पानी में भिगोकर इसे उस जगह पर कुछ देर 5-6 मिनट रगड़ते हैं, फिर उसे कुछ देर छोड़ देते हैं और फिर इसे साफ पानी से धो लेते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई चोट लग गई हो या फिर घाव हो गया हो और उससे लगातार खून आ रहा हो, तो फिटकरी के पानी से घाव को धो लें। इससे खून बहना बंद हो जाता है। फिटकरी के पानी की जगह आप फिटकरी को महीन पीसकर भी प्रयोग में ला सकते हैं। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक्स गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन होने से रोकता है और घाव को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। बहुत से लोगों को त्वचा से संबंधित समस्या हो जाती है, जैसे एक सीमा, खुजली होना, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वहां पर आप इसे गीला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकरी को पीस लेना है, जिसके बाद यह आपको पाउडर के रूप में मिल जाएगा। फिर आपको 2 चम्मच नींबू का रस लेना है और उसमें चुटकी भर फिटकरी का पाउडर मिला लेना है। फिर इसे आपको उस जगह पर लगाना है जहां आपको खुजली हो रही है और इसे 10 मिनट छोड़ देना है। जब यह सूख जाए, फिर इसे साफ पानी से धो लेना है। फिर गुरु कहते हैं कि अब आप समझिए कि आप फिटकरी का इस्तेमाल चेहरे पर कैसे कर सकते हैं। अगर किसी के चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं तो फिटकरी को गीला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर काले धब्बे ज्यादा है तो फिटकरी के पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर इसका इस्तेमाल आपको करना है। फिर इस लेप को सूखने देना है और फिर सूखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लेना है। लेकिन अगर आपकी त्वचा रुखी है तो इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगा लेना है। फिटकरी में मौजूद एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि स्किन को टाइट करती है। बच्चों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी आंखों में इसका पानी नहीं जाना चाहिए। फिटकरी का इस्तेमाल आप अपने कील मुहासों के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, फिर उसमें 1/4 चम्मच फिटकरी के पाउडर को मिला लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर एक पेस्ट बना लेना है। फिर उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लेना है और उसे 15 मिनट रहने देना है। उसको गुनगुने पानी से इसको धो लेना है। इस तरह इसे हफ्ते में बस 1 बार ही प्रयोग करना है। इसे आप दाढ़ी बनाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोगों को ब्लैक हेड्स की समस्या हो जाती है। इसके लिए भी आपको फिटकरी को गुलाब जल के साथ इस्तेमाल करना है और गुनगुने पानी से साफ कर लेना है। जो लोग ट्रेडिंग और वैक्सीन करवाते हैं, उन्हें भी फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी मुंह के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके मुंह से खराब गंध आती हो, कोई बैक्टीरिया हो, मसूड़ों से खून आता हो, झंझनाहट होती हो, तो फिटकरी का एक चुटकी पाउडर पानी में डालकर इसका कुल्ला कर सकते हैं। जिन्हें अल्सर की समस्या रहती है, वो इसे शहद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चुटकी फिटकरी मिला लेनी है। फिर जहां कहीं भी अल्सर हुआ हो वहां पर मसाज कर लीजिए और उसके बाद कुल्ला कर लेना है। अच्छे से अपने मुंह को साफ कर लेना है। इसके 1-2 इस्तेमाल के बाद ही आपको फर्क दिखने लगेगा। इसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आपके दांतों के लिए यह बहुत ही चमत्कारिक है। यह दुनिया का बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है। कई लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर ब्रश करना है। अगर इस तरह से आपको सूखा सूखा लगता है तो आप इसे हमेशा इस्तेमाल करने वाले टूथपेस्ट के ऊपर 1 चुटकी फिटकरी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, कई बार हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। अगर आप फिटकरी का कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे, और अगर लग भी गए हैं तो आपको धीरे धीरे आराम हो जाएगा और आपके दांतों के दर्द में भी आराम हो जाएगा। बच्चों, फिटकरी आपके एड़ियों के लिए वरदान है। बहुत से लोगों की एड़ियां फट जाती हैं,
इसके लिए आप एड़ियों को स्क्रबर से साफ कीजिए और फिर फिटकरी के टुकड़े को एड़ियों पर रगड़िए और फिर इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फटी है तो इसे गुलाब जल के साथ इसका पेस्ट बनाइए और एड़ियों पर लगा लीजिए। कुछ देर रहने के बाद इसे अच्छे से साफ कर लीजिए। अब बात करते हैं बालों की। अगर आपको डैंड्रफ हो गया है तो इसके पानी से अपने बालों को धो लीजिए या फिर आप इसे अपने शैम्पू में एक पाउडर मिलाकर फिर इस्तेमाल करिए। इससे आपका डैंड्रफ कम होने लगेगा। इस तरफ से बाल धुलने के बाद आप बालों में तेल जरूर लगा लेना है, क्योंकि इससे आपके स्कार्फ बहुत रुके रुके लगेंगे। इसके साथ ही फिटकरी पानी को भी पीने लायक बना देती है। 10 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम फिटकरी को मिलाना है। फिर देखेंगे कि पानी में जितनी भी गंदगी है सब नीचे बैठ जाएगी। अब आप समझिए कि किसे फिटकरी को नहीं इस्तेमाल करना है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें यह सूट नहीं करता है। इसे पहचानने के लिए आप फिटकरी के टुकड़े को गीला करके अपने हाथों पर 10-15 बार धीरे धीरे रगड़ना है और उसे 15-20 सेकंड ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हाथों को धो लेना है। अगर आपको उस जगह खुजली होती है, आपका हाथ लाल हो जाता है, तो इसका मतलब आपको यह सूट नहीं कर रहा है। तो यह इस चमत्कारिक पत्थर के फायदे। बच्चों, अब आपको उस चमत्कारिक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप पुरानी से पुरानी कफ का इलाज कर सकते हैं, और उसे कहते हैं सटीक भाषण। अब आप समझिए कि इसे किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसे लेते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और किसे लेना है और किसे नहीं, और किसे अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह के बाद लेना है। ये सभी बातें आप ध्यान से समझिए। फिटकरी से बनने वाली इस भस्म को तोरी भस्म, शुक्र भस्म, कांक्षी भस्म के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे कई बीमारियों का काल भी कहा गया है। इसमें डिटॉक्सिफाइंग, एंटी ह्यूमोस्टैटिक, कसैले, एंटी प्रोटीक, एंटी इन्फ्लामेट्रोपिकल गुण होते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए फिटकरी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। रसतरंगिनी में इसे पित्त कफ नाशक कहा गया है। चरक संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है। अब आप समझिए कि इसे किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फटिका भसन को पुराने से पुराने कफ को सुखाने के लिए किया जाता है। निमोनिया वायरस को, किसी भी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, चाहे में स्टूल ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा होने लगती हो, ट्यूबरकुलोसिस में वह मीटिंग होती हो, खून की उल्टी होती हो, इन सभी बीमारियों के लिए भस्म बहुत ही चमत्कारिक है। अगर कहीं पर चोट लग गई है तो उस जगह इसे इस्तेमाल करने से वहां खून रुक जाता है और खून का थक्का बन जाता है। किसी को लंग्स की दिक्कत हो, आंखों की दिक्कत हो, जो लोग ज्यादा धूम्रपान और नशे की चीजों का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में कई तरह के विषाद जमने लगते हैं, जिसे यह भस्म शरीर से निकालने का काम करता है। क्रॉनिक डायरिया हो, पेट में दर्द हो, माउथ अल्सर हो, किसी भी तरह के स्टमक अल्सर हो, रिवर से जुड़ी कोई समस्या हो, पिस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मलेरिया फीवर में यह भस्म काफी उपयोगी होती है। यह आपके खून को साफ करने में बहुत मदद करता है। इसे रक्त निवारण औषधि। अब आप समझिए इसे बनाना कैसे है। सटीक भस्म बनाने के लिए सबसे पहले फिटकरी के टुकड़े को ले लेना है, फिर इसे अच्छे से धो लेना है। इसके बाद इसे साफ कपड़े से पोंछ लेना है। अब फिटकरी को तोड़कर या पीसकर एक लोहे की कढ़ाई में डाल देना है और अब इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। जब मॉइस्चर खत्म हो जाए तब गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। जब यह ठंडा हो जाए तब इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उसके इसे किसी एयर टाइट कांच के डिब्बे में रख देना है। तो इस तरह हमारी सटीक भस्म बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते तो बाजार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है। इसे लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर एक बार पूछ ले। फिर गुरु कहते हैं कि बच्चों, अब आप समझिए कि इसे कितनी मात्रा में लेना है। आप स्फटिका भस्म को दिन में 1 से 2 बार सिर्फ 1 चुटकी ले सकते हैं। खाने के बाद आप इसे शहद के साथ, शक्कर के साथ लेना है। बच्चों, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप इसका सेवन ज्यादा लंबे समय तक ना करें। बच्चों, अब आप समझिए कि आपको इसे किन किन बीमारी में इस्तेमाल करना है। पहला, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ओवर ब्लीडिंग है या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो इसके लिए आपको एक केला लेना है और बीच में से काट लेना है
और फिर एक चुटकी भस्म केले के बीच में लगा लेना है और खा लेना है। दूसरा, जिसे भी शरीर में कहीं कट जाता है तो इसके लिए इस भस्म को घी के अंदर मिलाकर पेस्ट बना लेना है, फिर इसके बाद इसे वहां पर लगा लेना है। तीसरा, अगर किसी को मुंह में छाले हो गए हो, मसूड़ों से खून आता हो, दांतों में कोई समस्या हो, तो इसके लिए आपको 1 कप पानी लेना है और उसमें चुटकी भर स्फटिका भस्म मिला लेना है और फिर साफ पानी से धो लेना है। अगर दांतों में किसी भी तरह की कैविटी है तो थोड़ा सा हल्दी लेंगे और उसमें थोड़ा सा भस्म नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें डालेंगे, सब मिला करके एक पेस्ट बन जाएगा। फिर इससे रात को सोने से पहले मंजन कर लेना है और मुंह साफ करके फिर सो जाना है। चौथा, अगर किसी को खांसी जुकाम ज्यादा कॉफ हो गया है तो इसको शहद के अंदर मिला करके लेना है। बच्चों, हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। कोई वात, कोई पित्त तो कोई कफ प्रवृत्ति का होता है। किसी का वजन कम है तो किसी का ज्यादा। इसलिए कभी भी इस सटीक भाषण का प्रयोग बिना आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है, क्योंकि हर किसी के शरीर के हिसाब से ही इसकी मात्रा तय होती है, क्योंकि कोई भी चीज अभी भी नुकसानदायक होती है। बच्चों, अब आप समझिए कि इसे किसको नहीं इस्तेमाल करना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना है। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही है उन्हें भी इसका प्रयोग नहीं करना है। जिन्हें भी एलर्जी रहती है उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी को कीड़ने की कोई समस्या है तो उन्हें बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं करना है। जिनको हाई बीपी है वो डॉक्टर के सलाह के बाद ले सकते हैं, लेकिन जिनको लो बीपी की समस्या है उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद भी इसे नहीं प्रयोग करना है। जो भी लोग धूम्रपान करते हैं, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इसका प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या है उन्हें भी इसका प्रयोग नहीं करना है। बच्चों, अगर आप मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये चमत्कारिक भाषण आपके बहुत काम आएगी। फिर गुरु इतना कहकर ध्यान अवस्था में चले में गए और सभी उन्हें प्रणाम करके अपने घर चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव